बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चपली कबाब बनाने की रेसिपी, जो बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने हाफ kg बीफ लिया है, जिसको मैंने मशीन से चॉप करवा लिया था। ये देखिए, बिल्कुल कीमा जो है बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ हरे मसाले। तो पहले मैंने लिया है प्याज। ये मैंने 2 प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। ये 1 टमाटर है, इसको भी मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था। ये इसमें डालूँगी। अब इसमें कुछ खुश्क मसाले डालूँगी। तो मैंने 2 स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये धनिया है साबित, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था, ये डालूँगी। हल्दी 1 स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अगर मकई का आटा आपके पास है तो वो डाल दें। मैंने बेसन यूज़ किया है, ये डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन का। हरी मिर्ची 5 से 6 मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये डालूँगी इसमें। फ्रेश हरा धनिया ये थोड़ा सा इसमें डालूँगी गार्निशिंग के लिए। चीज़ जो है वो अनारदाना, जिसको मैंने हल्का हल्का कूट लिया था, ये डालूँगी 1 स्पून के बराबर। अब इसमें अच्छी सी बाइंडिंग लाने के लिए 1 अंडे का इस्तेमाल करेंगे हम। अब इन तमाम आमेज़ा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून के करीब नमक डालेंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है, बिल्कुल जिस तरीके से आटा नहीं गूंदते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इसको हमने गूंदना है, ताकि जो है अमीज़ा जो है बिल्कुल अच्छे से मिल जाए तमाम चीज़ें। ये इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको 5 से 10 मिनट बिल्कुल इस तरीके से हमने करना है। ये देखिए पूरा अमीज़ा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसको 1 घंटा का रेस्ट दूंगी, ताकि ये तमाम मिक्सर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। रखे हुए 1 घंटा हो गया। अब मैं इसको इस तरीके से, ये देखिए जितने बड़ा आप चाहें बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ का बनाऊंगी। और इसमें आप चाहे तो गोल शेप में भी टमाटर रख सकते हैं। मैं इस तरीके से रखूंगी, बीज को रिमूव करके, ताकि बच्चे और बड़े आसानी से खा सकें। मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया, तो जब तक हमारा ऑयल गरम होता है मैं ये सारे बना के रखती हूँ। ये ऑयल गरम हो गया है, तो इसको इस तरीके से फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। मैंने तवा लिया है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया, हमारा एक साइड पक गया है। अब मैं इसको आराम से पलट दूंगी। ये देखिए कहीं से ना टूटा है ना बिखरा है, और कितना आसानी से ये बन गया है हमारा चपली कबाब। ये देखिए कितना जल्दी बन गया है। यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक आसानी पहुँच सके। अब दोनों तरफ से बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको फिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चपली कबाब बिल्कुल तैयार हो गया है, और ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। इसको आप केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। तो अगर मेरी रेसिपी यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ।